कर्मी से आप पेड़ कैसे कटवा सकते हैं? कहाँ का नियम है पेड़ कटवाने का? ये घटना किसी के साथ भी हो सकता है। डायरेक्टर की यहाँ गलती जरूर है कि उनको उस व्यक्ति को पेड़ काटने के लिए नहीं ले जाना। कि माँ नहीं है, बाप भी चला गया, पिताजी भी चले गए। चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे कि सफाई कर्मियों से पेड़ कटवाना कहीं लिखित है? ऐसा नहीं होना चाहिए, जो गलत है। और उसकी छाती में पेड़ गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई, और उसका जिम्मेदारी लेने के लिए इन दिनों राजधानी रांची का सीआईपी विवादों के घेरे में है। विवाद इसलिए कि पिछले दिनों से जो है सुरक्षा कर्मी वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बीते दिन रविवार की बात करें तो रविवार के दिन जो सफाई कर्मी है, यह सफाई कर्मी का पेड़ काटने के दौरान मृत्यु हो जाती है, और इसे लेकर जो लोग हैं वो आज यहाँ सीआईपी के सामने बैठे हुए हैं और उनकी जो पार्थिव शरीर है उसे भी लेकर है। लगातार इन लोगों का कहना है कि जो सीआईपी के डायरेक्टर हैं वो इन लोगों से इनकी सफाई की कार्यों को लेकर इनसे अलग कार्य करवाया जाता है जो इनके हिस्से पर नहीं है। इस कारण इन्हें इस तरह की इसके पिछले बार भी कई इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है, और लगातार जो है वो मांग की जा रही है और मुआवजे की भी मांग की जा रही है। देखिए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं और इनसे भी जानेंगे कि दीदी, जिस दिन जो कल घटना हुआ था क्या कुछ हुआ था? उसमें पेड़ काटने के लिए ले गया था, वो पेड़ बोल रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन जबरदस्ती कल छुट्टी का दिन था, फिर भी ले गए उसको पेड़ काटने के लिए ले गए। फिर उसके ऊपर में पेड़ गिर गया और डायरेक्टर वही जगह कुर्सी लगा के बैठल थे। सुपरवाइजर डायरेक्टर का क्या रिएक्शन था? डायरेक्टर कुछ नहीं बोला कि इसको एम्बुलेंस गाड़ी बुला के और ले वहाँ जाओ। उसको ले कौन गया था काम करने के लिए? सुपरवाइजर लोग जो आप आउटसोर्सिंग से काम करवाते हैं। हाँ, हम लोग को जो काम करवाते हैं वो सुपरवाइजर ले गया था। अच्छा, हाँ, सुपरवाइजर वहाँ मौजूद था। हाँ, सुपरवाइजर मौजूद था। तो जब घटना हुई तो सुपरवाइजर भाग गया। हाँ, डायरेक्टर भी भाग गया, सुपरवाइजर भी भाग गया और वहाँ कुर्सी लगा के सामने बैठे हुए थे। अच्छा, वो देख रहे थे सारा काम हाँ, कि आप लोगों का क्या हो रहा है। तो ये कभी नहीं बोला जाता है कि आप जो सफाई कर्मी है, सफाई का काम छोड़कर इस तरह के काम में किया जाए? वही ले जाते थे तो डायरेक्ट वो हम लोग धमका के ले भी जाते थे ना, तो उसके डर धमकाया भी जाता था। इसलिए डर से सब लोग बोलते हैं नहीं आएगा तो फिर दूसरी घटनाओं को इस घटना से मत जोड़िए। दूसरी घटनाओं के इस घटना के बारे में अगर हम कहेंगे तो जैसे कि आपने अभी विधायक जी ने आपको बताया कि है ना, इस तरह की घटना अप्रिय है और इसका सीआईपी संस्थान को भी उतना ही खेद है, क्योंकि हमारे ही परिवार का सदस्य था जो हमारे रोजमर्रा के हर कार्य में मदद करता था। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे विधायक जी ने कहा, हम अगर उससे भी ज्यादा उनको मुआवजा दिला सके, हम लोग पूरा प्रयत्नशील हैं, है ना। देखिए, किसी परिवार का एक व्यक्ति का जाना आप उसकी भरपाई पैसों से नहीं कर सकते हैं, पर एक परिवार को आर्थिक समस्या से उभारने की कोशिश जो है, जो विधायक जी ने कहा, हम लोग उस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये भी बताना चाहेंगे कि अभी भी कुछ लोगों ने हमें ये शिकायत जिस तरह से दी है, तो हम जिस तरह का कार्य है लोगों का, उस कार्य को ही उनसे करवाया जाए, ये भी सुनिश्चित करवाने का पूरा हमारी एक कमेटी बना के इसको सुनिश्चित करवाया जाएगा। और देखिए, कार्य करते वक्त कार्यस्थल पे घटनाएं होना हम लोग जानते हैं कि अलग अलग तरह के कार्य उनका पेड़ काटना छोड़ो था सर। जी, हम समझ रहे हैं, आपका बात सही है। देखिए, क्या होता है कि इतना बड़ा परिसर है हमारे, जिस तरह से मरीज लोग कभी गायब हो जाते हैं क्योंकि झाड़ी इतना बड़ा है, हम लोग चाह के भी किसी तरह से झाड़ियों को नहीं साफ करवा पाते हैं ना, क्योंकि उसमें सांप निकलता है, हमारा पेशेंट रात में घुस जाता है जंगल में, अब सांप काट ले तो फिर हमारी ही जिम्मेदारी होती है। तो कभी कभी न चाहते हुए भी, है ना, कुछ उससे संबंधित कार्य करवाने पड़ते हैं। इससे पहले भी 3 घटनाएं घट चुकी है, सुसाइड कर लिया आदमी। कल
4 दिन पहले पेड़ कट गया, आप लोगों की तरफ से कोई सेवाएं नहीं दी जा रही है, देखिए, उसको इलाज के लिए कोई पैसा नहीं मिला है। क्या उनके परिजन को देखिए, मुआवजा मिला? आप किन घटनाओं की बात कर रहे हैं? सुसाइड मुझे, कर लिए थे डायरेक्टर साहब के फोन पे। जी नहीं, ये दबाव मुझे डाला इसका- गया। एक जी सप्ताह नहीं, पहले जी का नहीं। एक ये आपको सफाई कर्मी का पैर कट गया। जी, हमसे जो हमको हमारी जानकारी मिली है, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जितना हमें मतलब बाहर से जो खबर मिला है कि उस रात उन्होंने जो है, क्योंकि उनको कुछ आदतें थी जिसमें उन्होंने लगभग 1 लाख रुपए का कुछ नुकसान किया था, और रहा संस्थान से दबाव की बात, जब डायरेक्टर सर या हमसे कभी बात ही नहीं हुई है, और किस बात पे हम लोग उनके एक दबाव और डाल भी रहे आरोप थे। लगता है कि अपने हिसाब जी। से टेंडर देते हैं। जी नहीं, देखिए, दो चीज ये क्या कि जब वो डायरेक्टर बनते हैं उसी के साथ दो मिनट। डायरेक्टर जी, जाती जी, है। परिजन है, जी। पीड़ित परिजन है, उसके साथ लिखित हुआ वार्ता ये कैसे हुई है? देखिए, हमने उनको अभी त्वरित उनके अकाउंट नंबर अभी तुरंत दिया है, और ये भी बताया है कि त्वरित उनको जो राशि हम लोगों ने बात की है उसमें से कुछ राशि आज के आज हम उनको दिलाएंगे, कल दूसरी राशि दिलवाएंगे, और 1 सप्ताह के अंदर दिलवाएंगे, जिसके विधायक जी स्वयं है ना यहाँ पे थे, और बाकी भी उनके परिजन। प्रक्रियाएं लिखित है या मौखिक है? देखिए, लिखित में भी बात हुई है, अकाउंट नंबर से रिलेटेड बात जो है वो लिखित और इसमें हो रही है। और लिखित कब तक करने की? देखिए, हम तो आज के आज करवाना, देखिए आप जो सोच रहे हैं कि वो हमारे खुद के परिवार के सदस्य हैं। सर 156 सुरक्षा कर्मी आपके परिवार के हिस्सा नहीं है। सफाई देखिए, कर्मी आप की मृत्यु दो हो चीज, जाती है। देखिए दोनों चीज को मत मिलाइए, दो चीज समझ सर लीजिए। आप ही के वो कैंपस जी के जी लोग जी हैं। जी देखिए, आपका जो कहना है ना, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे कोई एजेंसी जब चुनी जाती है ना, इसका सरकार ने एक नियम बना के रखा है कि हर चीज को जेम एक पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट का पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से लिया जाए। ना हमको पता होता है, ना खरीदने वाले को पता होता है कि किसका नाम आएगा, है ना। हम लोगों को सिर्फ बोलना होता है कि हमको इतने मैन पावर चाहिए। अब उसमें से जो कंपनियां आती है ना, क्योंकि उनका पैसा जो देना होता है वो सरकार के माध्यम से देना होता है, क्योंकि पैसा ज्यादा होता है, तो ज्यादा जो पैसा होता है वो IFD के थ्रू अप्रूवल फाइल में आता है, जिसको मिनिस्ट्री के लेवल पे हमको भेजना होता है। पीड़ित परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरे कांके के लोग शोकाकुल है। कल जो पेड़ काटने के दौरान बिरसा जी का मृत्यु हो गई है, उसके परिजन के लिए हम लोगों ने CIP के डायरेक्टर के आवास पे अभी हम लोग वार्ता किए। वार्ता छन कर आई है। डिमांड्स बहुत ज़्यादा था, बट जो सकारात्मक पहलू के माध्यम से जो हम लोग निर्णय लिए, मध्यम प्रशासन के माध्यम से, उस परिजन को हम लोगों ने 10 लाख रुपया संस्थान के द्वारा देने का बात हुई है। तत्काल में 2 लाख आज देंगे, 3 लाख कल देंगे और 5 लाख 1 सप्ताह के अंदर देंगे। और उसके बाद उस परिजन के परिवार को एक उसी पोस्ट पे कल से ही नौकरी पे रखी जाएगी। बच्ची छोटी है, 4th क्लास में है, उसकी पढ़ाई की भी जिम्मेदारी यहाँ के संस्थान के द्वारा लिया गया है। और एक मेरा प्रयास हो, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयास से CO या BDO साहब से कहकर एक सरकारी आवास दिलाने का काम करेंगे, चाहे PM आवास हो, चाहे अगवा आवास है। इस तरह से मामले को हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। विधायक जी, सवाल ये है कि वो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मियों से पेड़ कटवाना कहीं लिखित है या कौन सा कानून कहता है? व्यक्तिगत घर में अपने कई और काम करवाए जा रहे हैं। दबाव बनाया जाता है उनके ऊपर। इससे पहले भी एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है। इस बात की जानकारी घटना घटने के बाद ही पता चला कि सफाई कर्मी को ही उस पेड़ काटने के लिए रखा गया था। तो इस तरह का संस्थान के द्वारा जो व्यक्ति जिस संस्थान में रखा गया, जिस काम के लिए, उसी काम में लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जो गलत है। आगे से आश्वस्त किया गया है कि जो भी जिस संस्थान में जिस काम के लिए उस व्यक्ति को नामित किया जाएगा, उसी व्यक्ति को काम दिया जाएगा। और जो लोग पिछले दिनों में जो भी शोषण हुए थे, उन लोगों को भी न्याय दिलाने का काम लिखित रूप से AO साहब के द्वारा आश्वासन मिला है। बाकी बात AO साहब से आप लोग बात कर सकते हैं।
लेकिन आपको नहीं लगता कि क्रिमिनल मामला है ये, सर, हत्या मौत हो गई एतवार का दिन देखिए- था और व्यक्तिगत देखिए, बुला के काम करवाया। क्या डायरेक्टर पे कार्रवाई होगी? देखिए, ये घटना घट गई, ये घटना किसी के साथ भी हो सकता है। डायरेक्टर की यहाँ गलती जरूर है कि उनको उस व्यक्ति को पेड़ काटने के लिए नहीं ले जाना चाहिए था। जो न्यायपालिका कहता है उस पर आगे काम होगी, आगे प्रशासन देखेगी उसको, लेकिन हम लोग परिजनों के हित के लिए यह समझौता कराया है। क्या ऐसे सफाई कर्मियों की जान की कीमत 10 लाख रुपए है? देखिए, किसी व्यक्ति का मुआवजा दे देने से उसका जान वापस नहीं आ जाती, लेकिन उसका क्या हल हो सकता है, ये प्रयास में हम लोग लगे थे। मांग तो 50 लाख की थी। मांग 50 लाख की थी, लेकिन संस्थान के द्वारा उतना नहीं दिया गया, उतना नहीं बोला गया, और उतना सक्षम भी नहीं है जो दे पाएगा। अगर हम ही अपना उदाहरण ले ले, हमारा गाड़ी ड्राइवर मेरे साथ दिन भर गाड़ी चलाता है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो कोई कहेगा 50 लाख रुपए हमको मांगेगा, तो 50 लाख दे पाएंगे? इसलिए ऐसा बात हम लोग को करना चाहिए जो न्यायप्रिय हो और सबों के लिए सूटेबल। इनके परिजन संतुष्ट हैं इससे? निश्चित रूप संतुष्ट है। सामने आइए, सामने बात करेंगे। हम लोग बात करके ही लाए हैं, अपने से नहीं लाए। कर रहे हैं, जनता के सामने बात करें ना। कंपनियां है ना, कंपनी से 5,000 रुपए ड्रेस के नाम से लिया गया है। कंपनियां है, देखिए 8 साल के बच्चे, इसकी माँ भी नहीं है, इसकी माँ नहीं है, बाप भी चला गया, ये पिताजी भी चले गए। कहे एक सफाई कर्मी से आप पेड़ कैसे कटवा सकते हैं? कहाँ का नियम है पेड़ कटवाने का? नौकरी चले जाने के डर से वो बच्चा पेड़ काटने लगा और उसकी छाती में पेड़ गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। और उसका जिम्मेदारी लेने के लिए ये सेंट्रल का जो पागल खाना संचालित करने वाले पागलों का जमात, ये अपने आप को भगवान समझ लिए हैं। इनको समझना होगा कि हमारे लोगों का जान जो है, अगर गरीब भी है तो हमारी जान सस्ती नहीं है। तो हमें ये लोग अंदर जाने से मना कर दिया, ये लोग अंदर जाने से मना किया। आप लोग यहाँ बताइए प्रशासन का काम नहीं है मंडवाली का। आप लोग जो व्यवहार किए हैं यही बताइए, जनता के सामने बताइए कि आप लोगों ने 50 लाख रुपए देने का निर्णय किया कि नहीं किया, या कंपनी यहाँ आ रही है कि नहीं आ रही है। लगातार शोषण हो रहा है यहाँ पे, और ये कह रहे हैं थाना प्रभारी काके और डीएसपी साहब कि आपको जेल भेज देंगे। किस मामले में जेल भेजेंगे? डायरेक्टर से कुछ बात हुई अभी? कुछ कोई नहीं। हम जब तक आए थे तो ये लोग बोले कि डायरेक्टर से बात ही नहीं हो रही है। जैसे उग्र होती हूँ तो डायरेक्टर से बात होती है। यहाँ के डीएसपी कहते हैं जाके डायरेक्टर से बात करके आइए, और तुरंत डायरेक्टर से बात हो जाती है। उसके बाद में मैं चिल्लाती हूँ कि हमको 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, तो ये लोग साइड में ले जाते हैं और कहते हैं 1 लाख का प्रस्ताव कौन रखा था? 1 लाख का प्रस्ताव किसी ने नहीं रखा। 50 लाख मांग कर रहे हैं हम लोग कि हमारा बच्चा का, कि बच्ची का परवरिश हो सके, उसका घर चल सके, उसकी बूढ़ी माँ का घर चल सके, और एक नौकरी चाहिए हमको, एक व्यक्ति की नौकरी चाहिए जो परमानेंट। इस देश का मूल मालिक मारा जा रहा है और ये लोग तांडव कर रहा है इतना फोर्स बुला करके। निशा भगत को अरेस्ट कर लो, ये मजाक चल रहा है। इन लोगों ने मुझे बाहर करने के लिए, इन लोग यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उसको डीएसपी साहब और थाना प्रभारी और यहाँ के विधायक और कमलेश राम को लेकर के वो अलग बात करने चले गए। वो कह रहे हैं हम निशा भगत डिस्टर्ब कर रहे हैं। निशा भगत समाज सेवा करने वाली आदिवासी समाज का बेटा मरा है, और ये कह रहे हैं कि चुपचाप रहे। इन लोग के जैसा फोटो खिंचवा है क्या? सफाई कर्मियों के साथ लगातार ऐसा ही हो रहा है। इन लोग का खिलाफ नहीं कर रहा है, आप पूरा बात कर रहे हैं। क्या खिलाफ? आपके पास नहीं लाएगा। कैसे? आप कौन है? विधायक सबका विधायक है। और प्रशासन भी इनकी है, और बात को दबाने की कोशिश कर रही है। बात को एक सेंट्रल का हॉस्पिटल है, विधायक झारखंड गवर्नमेंट का बात करती है। हम जनता के हित में लोग परेशान हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, और विधायक का बोलती है। विधायक अरे नहीं, हम लोग बाहर का नहीं है, हम लोग बिहार का है। अरे राजनीति गलत राजनीति मत कीजिए, फालतू बात करते हैं। पार्टी से राजनीति हो रहा है, तुम लोग आए हो पार्टी से राजनीति करने पार्टी के की लिए। राजनीति नहीं, हाँ,
पेड़ कटने के दौरान जो बिरसा कच्छप की मृत्यु हो जाती है और इस मृत्यु का होने के बाद इनकी पार्थिव शरीर को लेकर लोग यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार उनके मुआवजे और उनके परिवार की जो बचे हुए जो सदस्य हैं इनकी राशि के लिए मांग कर रहे हैं। अब जैसा कि बताया जा रहा है कि जो बिरसा कच्छप की पत्नी है वो पहले ही स्वर्गवास हो चुका है और अब इनके एक छोटी बच्ची है। इन बच्चे के भरण पोषण के लिए ये लगातार जो है सीआईपी और डायरेक्टर से मांग कर रहे हैं कि इनके किसी एक सदस्य को नौकरी दिया जाए और वहीं 50 लाख की भी बात है, लेकिन फिलहाल अभी 10 लाख पर जो बात है, लेकिन इस पर भी एक सवाल है कि यहाँ कोई लिखित नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ बातें की जा रही है। हालांकि विधायक जी ने कहा है और जो इसके डायरेक्टर के जो प्रतिनिधि जो आए हैं वो भी कह रहे हैं कि मुआवजे की राशि देंगे जो किस्तों में मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि यह किस्त की राशि क्या इन परिवार वालों को मिल पाता है या फिर इसी तरह ये भटकते रह जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल इस पर सीआईपी के जो डायरेक्टर है इन पर भी उठता है कि क्या इनका यह दादागिरी ऐसे ही चलता रहेगा या केंद्र के द्वारा इस पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।